हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि सब अच्छे होंगे। हमारा हिंदी का लेसन नंबर 4 करेंगे आज हम। 12 मास। 12 मास होते हैं 12 महीने साल के हमारे, ठीक है। उसी से रिलेटेड है हमारी ये पोयम। सोहनलाल द्विवेदी जी की पोयम है 12 मास। पिक्चर्स आप देख सकते हैं, जैसे देखिए बच्चे आपस में रंग लगा रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, दीपक जले हुए हैं, चारों ओर हरियाली है। देखो हरियाली, जब वर्षा ऋतु आती है, वसंत ऋतु आती है तो फूल खिलते हैं, ठीक है। तितलियां मंडरा रही हैं उन पर। और ये जो हमारे 12 मास होते हैं वो शुरू, जैसे हमारा जनवरी का जो महीना है, जनवरी से दिसंबर तक हम जानते हैं महीनों के नाम। उन्हें देसी भाषा में क्या बोला जाता है। जनवरी को बोला जाता है माघ, फरवरी को फाल्गुन, मार्च को चैत्र और अप्रैल को वैशाख, मई को ज्येष्ठ, जून को आषाढ़, जुलाई को श्रावण, अगस्त को भाद्रपद, सितंबर को अश्विन, अक्टूबर को कार्तिक, नवंबर को मार्गशीर्ष बोला जाता है और दिसंबर को हम बोलते हैं पौष, ठीक है। लेसन हमारा स्टार्ट होता है इसके साथ। फागुन फाग खिलाता आता, यानी जो फागुन का महीना है, फागुन का महीना कौन सा हो गया हमारा, फरवरी के बीच से स्टार्ट होता है, ये मार्च के बीच तक चलता है, ठीक है। तो उसमें कौन सा त्यौहार आता है हमारा, होली का त्यौहार। इसीलिए उसको बोला जाता है कि फागुन फाग खिलाता आता। जो फागुन का महीना है, फाल्गुन का जो महीना है, उसमें क्या आता है, होली का त्योहार आता है। चैत चांदनी को छिटकाता, छिटकाता होता है बेटा फैलाता, यानी जो चैत्र का महीना है, जो मार्च के बीच से शुरू होकर अप्रैल के बीच तक चलता है, वो क्या होता है हमारा चैत्र का महीना। और उसमें क्या होता है, चांद की जो चांदनी होती है वो बहुत ही अधिक होती है। तो वो कहते हैं कि चैत्र के जो महीना होता है उसमें चांद की चांदनी चारों ओर फैली होती है बसंत वैशाख बुलाता, यानी जो वसंत का महीना है, ठीक है, वो किसको बुलाता है, वैशाख को बुलाता है, ठीक है। वैशाख का महीना कौन सा होता है, जो अप्रैल के बीच से शुरू होकर हमारा चलता है मई के बीच तक, ठीक है। ये हमारा तीसरा महीना आ गया बेटा। देखो मैंने मार्क कर रखे हैं पहले ही 12 के 12 महीने हमारी पोयम में। अब चौथा महीना आ गया हमारा, जेठ आम का पना पिलाता, ठीक है। जेठ का महीना कौन सा होता है, जो कि हमारा मई के बीच से शुरू होकर जून के बीच तक चलता है सॉरी। तो इसमें क्या होता है, जेठ का महीना जो होता है बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। उसमें आम का पना क्या होता है बेटा, आम का पना होता है, यानी जब आम को भून करके उसको शक्कर या खांड जो भी मिलाते हैं उसको मिला करके जब आप बनाते हो शरबत उसका, उसको आम का पना बोला जाता है। और वो जो गर्मी जो होती है, गर्मी को शांत करता है, इसीलिए गर्मी की ऋतु में यानी जेठ के महीने में क्या पिया जाता है, आम का पना। अब पांचवा महीना है हमारा, है आषाढ़ पानी बरसाता। आषाढ़ का महीना होता है, जून के बीच से शुरू होता है, जुलाई के बीच तक चलता है, वर्षा ऋतु के आगमन का संकेत है। तो कहते हैं कि जो आषाढ़ का महीना है वो क्या बरसाता है, पानी बरसाता है, बारिश आनी शुरू हो जाती है। सावन झूले खूब झुलाता, यानी जो सावन का महीना है, सावन में हमारा तीज का त्योहार आता है ना। तीज के त्योहार पर झूले डाले जाते हैं, झूले झूले जाते हैं। और सावन के महीने में ही और कौन से त्योहार आते हैं हमारे, जन्माष्टमी आती है, रक्षाबंधन भी आता है ना। तो वही कहता है कि सावन के महीने में क्या झूले जाते हैं, बहुत ही अधिक झूले झूले जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा भादो, भाद्रपद। भादो नदी ताल भर जाता, यानी जो भाद्रपद का महीना है हमारा, जो अगस्त के बीच से स्टार्ट होकर हमारा सितंबर के बीच तक चलता है, उसमें क्या होता है कि बारिश आती है। बारिश आने के कारण सावन के महीने में जो बारिश आई उससे क्या हो गया, सावन और भाद्रपद में जो बारिश आती है उससे क्या हो जाता है, नदियां और ताल यानी तालाब पानी से भर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कुआर यानी अश्विन मास। दशहरा कुआर ले आता, ठीक है, यानी दशहरा जो आता है हमारा, दशहरे का त्योहार,
वो कब आता है हमारा अश्विन मास में। ठीक है, कुवार का मतलब है यहाँ पर अश्विन मास से, यानी अश्विन मास में क्या आ जाता है, दशहरा आ जाता है, कार्तिक दिवाली चमकाता। दिवाली चमकाने से मतलब क्या है कि बेटा चारों ओर रोशनी हो जाती है, दिए जलाए जाते हैं बहुत ही अधिक। तो क्या होता है, कार्तिक मास में आता है वो, इसीलिए इन्होंने बोला है कि कार्तिक दिवाली चमकाता, यानी कार्तिक के महीने में क्या आता है, दीपावली का त्योहार आता है। चारों ओर क्या हो जाती है, रोशनी होती है, दिए जगमगाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा अगहन आग तपाता आता। अब अगहन क्या है, मार्गशीर्ष होता है, उसमें ठंड बहुत अधिक हो जाती है कि हमें आग जलाकर काम चलाना पड़ता है। अब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, लेकिन पहले बहुत अधिक ठंड होती थी। अब क्यों ठंड नहीं होती, क्योंकि अब मौसम क्या हो गया है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण ज़्यादा गर्म मौसम हो गया है, इसीलिए अब हमें किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आग की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा जो मार्गशीर्ष होता है नवंबर के बीच से स्टार्ट होकर दिसंबर के बीच तक चलता है बेटा ये। ठीक है, दिसंबर के महीने में तो अब भी लगने लगी है ना, लगती है ना अभी भी ठंड आपको, तो आग जलानी पड़ती है हमें। अब अगला त्योहार हमारा है पूष गर्म कपड़े पहनाता, यानी जो पूष का महीना है, यानी जो पौष का महीना है, जो दिसंबर के बीच से स्टार्ट होकर जनवरी के बीच तक चलता है, उसमें क्या होता है कि बहुत ही अधिक ठंड होती है, हमें गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। गर्म कपड़ों से मतलब समझते हो ना, स्वेटर, मफलर, जूते, मोजे, ये सब आपको डालने पड़ते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और ठंड से बचने के लिए हमें इन कपड़ों की ज़रूरत होती है। अगला है माह माहवट है बरसाता, यानी जो माघ का महीना है जनवरी के बीच से शुरू होकर फरवरी के बीच तक चलता है। पता है ना आपको, जानते हैं ना, देखा है ना, जनवरी के महीने में जो बारिश आती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, माहवट, यानी जो माघ के महीने में होने वाली बारिश है उसको यहाँ पर माहवट बोला गया है। तो वो कहते हैं कि जो माघ का महीना है वो माहवट बरसाता है, यानी माघ के महीने में क्या होती है, बारिश होती है। नया महीना जो भी आता है, यानी जो भी नया महीना आता है नई नई रंगत दिखलाता, वो नए नए रंग लेकर आता है, नए नए त्योहार लेकर आता है। हर महीने का अपना अलग महत्व है। तो आपने इस हमारे लेसन में 12 के 12 महीने जाने। ठीक है, आई थिंक आपको लेसन समझ आ गया होगा।